सर, आपने जो आज कार्यकर्ता मेला लिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज महाराष्ट्र प्रदेश के पीसीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिला हुआ था। काफ़ी लंबे समय से मिलना नहीं हुआ था, तो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज सबसे मिलना हुआ, सबसे बात हुई और पीसीएमसी एरिया में जो भी समस्याएं है उस समस्या पे मैंने जानकारी पाई और ये डिसाइड किया, ये तय किया गया कि अगले कुछ दिनों में जनता को साथ में रखते हुए जनता के मुद्दों पे बड़ा संघर्ष, बड़ा मोर्चा निकाल के हम लड़ाई लड़ेंगे। पहली बार महाराष्ट्र में एक महिला को शहर अध्यक्ष दिया गया है, मीनाताई चावड़े को, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है। इससे पहले अभी जलगांव शहर की महिला अध्यक्ष, जलगांव शहर में भी महिला जो है वो अध्यक्ष के रूप में मीना जी भी है, विदर्भ में भी है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो आउट ऑफ बॉक्स काम करने के लिए जानी जाती है। हम उस परंपरागत विचार जो है कि पुरुष ही आगे बढ़ेगा या जाति से राजनीति होगी, धर्म के नाम पे, वो सारी चीज़ों को हम मानते नहीं हैं। हम हर आदमी की कैपेसिटी को मानते हैं और जिसमें जो क्षमता है नेतृत्व करने की, उस क्षमता पे आधार पे उनको पार्टी में प्राथमिकता मिले, काम करने का मौका मिले, उस आइडिया पे काम करने वाली पार्टी। इसलिए मीनाताई जो कि महिलाओं के बचत गट में, महिलाओं के ग्रुप में बहुत ही अच्छा उनका काम है और उस काम को देखते हुए उनको ये पार्टी की ओर से मौका मिला है, अच्छा काम कर रही है। अभी आम आदमी पार्टी की ओर से अगर महिला की सीट है तो मीनाताई चावड़े को मिलेगा क्या? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। अब जब जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो अभी से अपना सहयोग दे रहा है, जो वक्त निकाल के जनता की लड़ाई लड़ रहा है, उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो बेशक और निसंदेह मीनाताई और काफ़ी हमारी जो महिला साथी है, सबको आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुणे में, पिंपरी चिंचवड में आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है लगता है? अभी तो हमने काम की शुरुआत करी है, 1 साल 2 साल से ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने का प्रोसेस चल रहा है। अभी भी बहुत अच्छा माहौल है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मणिपुर हिंसा पे हमने जो मोर्चा निकाला था, उसके बाद हमने आरटीई पे जो मोर्चा निकाला था, पुणे में सैनिटरी पैड के मामलों में जो मोर्चा निकाला, यहाँ पिंपरी चिंचवड में भी जो आंदोलन किए गए, वो सारों को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी साइलेंट ताकत जो है वो जनता का साइलेंट सपोर्ट है, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। और आने वाले दिनों में जैसे ही हमारा संगठन का ढांचा, जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे, सबको ड्यूटी असाइन करते जाएंगे, ऐसे ऐसे और अच्छा हो जाएगा। लोकसभा का अभी कोई चर्चा है नहीं आम आदमी पार्टी की ओर से। आपने अभी कहा कि अपने भाषण में महानगर पालिका और ये आप चाहते हैं, आपकी क्या रणनीति होगी आगे इसके लिए? रणनीति एक ही है कि हर घर में जाओ, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर आदमी औरत से मिलो, सबको ये बताओ कि जिन लोगों को आपने इतने साल तक वोट दिया है, उन सारे लोगों ने आपके साथ ठगाई की है, आपके वोट का मिसयूज़ किया है। सब लोगों को ये बताना, यही हमारी रणनीति है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार सबको शानदार फ्री शिक्षा दे रही है, सबको शानदार अच्छा इलाज दे रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है और तो और आज से महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि देने जा रही है। अगर एक वोट देने से इतना सारा कुछ दिल्ली में मिल सकता है तो पीसीएमसी महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकता। ये बात घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को समझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे और आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में लाएंगे। अभी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। चेतन बेंद्रे और मयूर दौड़कर, इनके बारे में आपका क्या? अच्छे युवा नेता है, अच्छा काम कर रहे, आगे बढ़ रहे, छोटी सी उम्र में बड़ा काम उन्होंने सर पे लेके रखा, ये अच्छी बात है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो इस उम्र में युवा क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, मॉल में घूमते, गार्डन में बैठते हैं, ऐश आराम करते, गाड़ियाँ घुमाते। लेकिन ये मयूर भाई जी है और चेतन जी है और भी कई सारे हज़ारों युवा है, वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। वो चाहते तो वो भी मॉल में जाके घूम लेते, लेकिन वो घूम नहीं रहे। वो पार्टी में जुड़ के, एक संगठन से जुड़ के, एक विचार से जुड़ के वो अपना टाइम दे रहे, खुद को भी, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए अपना सहयोग दे रहे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है ये। जिस तरह बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हमलावर है, जिस तरह दिल्ली में चल रहा है, किसानों पे चल रहा है, इसका आप क्या कहते हैं? नहीं, बीजेपी के पास तो केंद्र में पूर्ण बहुमत है, तो
हमला क्यों करना पड़ेगा? क्यों हमला कर रहे हैं? उनको जनता ने वोट दिया है तो काम कर लेते, किसानों को एमएसपी दे देते, युवाओं को रोजगार दे देते, शिक्षा फ्री कर देते, बिजली फ्री कर देते। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को हर सुविधा मिल रही है वही सुविधा जनता को दे देते। हमला क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनको पूर्ण बहुमत है, केंद्र की सरकार दी है जनता ने, आम आदमी पार्टी को स्टेट की सरकार दी है, तो वो काम करते ना। लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए सुबह उठ के वो केजरीवाल को गाली देते हैं। अगर वो उन्होंने काम कुछ किया होता तो अपना काम बताते। उन्होंने काम नहीं किया है तो सुबह उठो, केजरीवाल को गाली दो, शाम हो गई सो जाओ। तो ये मिशन खोल के रखा है पूरे बीजेपी वालों ने। ठीक, अभी महाराष्ट्र में फिलहाल मराठी आरक्षण इसमें चल रहा है, तो अगर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में आती है तो आगे क्या? देखो, अभी जो आरक्षण का मुद्दा है उसको हमें समझना पड़ेगा कि इतने सालों तक बीजेपी ने सरकार चलाने के बाद ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि समाज को आरक्षण मांगना पड़ा। अगर सरकार ने इतने सालों तक, जो बीजेपी की सरकार, फडणवीस की सरकार या अभी शिंदे की सरकार या इससे पहले की सरकार अगर सही से चली होती, सबके पास काम होता, किसान जो है उसके पास उसकी खेत पैदाश का पूरा दाम होता, तो ये बात नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये मांग उठना, उसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों के पास अब इनकम नहीं रही है, लोगों के पास पढ़ने का पैसा नहीं है, बिजनेस करने का पैसा नहीं है, लोग हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब अगर कहीं छोटी जगह मिलेगी तो उससे जाके हम अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। तो सबसे पहले ये मुद्दा उठना ही अपने आप में सरकार की फेलियर है। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से सरकार के सामने मांगे रखी मराठा समाज ने कि उनको आरक्षण दिया जाए, अब संविधान बाबा साहब ने बनाया है, उसमें लिखा गया कि हर आदमी अपनी मांग रख सकता है। मांगने में तो कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। जब आप सरकार से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? जिसको वोट दोगे उसी से मांगोगे, चाहे गलत बात भी मांग रहे हो। गलत है तो सरकार नहीं देगी, सही है तो सरकार देगी। लेकिन जब मांगा गया तब सरकार, बीजेपी ने, फडणवीस ने क्या किया? डंडे चलाए, लाठियाँ चलाई, कई लोगों के ऊपर वो डंडे बंडे चला के लाठी हल्ला किया। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? हमारे देश के लोग हैं, हमारे भाई है। कल को यही लोग, मैं बोल रहा हूँ पूरा, कि कल को यही लोग बीजेपी को वोट देते थे तो फडणवीस को अच्छा लगता था। आज यही लोग आरक्षण मांगने लग गए तो फडणवीस को बुरा लग गया, लाठी हल्ला कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो लोग वोट देते थे तब आपको मज़ा आ रहा था, अब वोट नहीं दे रहे, अब वो आपसे आरक्षण मांग रहे तो आप उस पर लाठी दोगे, ये गलत बात है। तीसरी चीज़ कि अगर वो मांग रहे तो आज जो सरकार में बैठे उनकी ड्यूटी क्या बनती है कि वो चेक करते हैं कि संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं है। बाद में जितने भी कानून बने संविधान लागू होने के बाद में, उस कानून के हिसाब से सही है कि नहीं है, वो चेक करते और वो लागू करते। अगर वो लागू नहीं करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे मराठा समाज, ये महाराष्ट्र के सारे समाज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। हम सब लोग मिलकर एक अच्छा महाराष्ट्र बनाएंगे जिसमें हर आदमी को न्याय मिलेगा। मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण लागू सरकार ने दिया है, लेकिन वो लागू नहीं किया है, उसके लिए आप? उसके बारे में कोई अभी डिटेल नहीं है, मेरे पास डिटेल नहीं है। काय सांगाल? आज पिंपरी चिंचवडमध्ये कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेण्यात आले आणि या ठिकाणी पिंपरी चिंचवडमध्ये आम आदमी पार्टीतर्फे कार्यकर्ता मेळावा घेण्यात आला। आमचे मार्गदर्शक, महाराष्ट्राचे सहप्रभारी मान्य गोपालजी इटालिया यांना कार्यकर्त्यांशी संवाद होणं, पक्षाची पुढील दिशा देणं आणि आम आदमी पार्टी संदर्भातलं संघटन बांधणीच्या, मजबूत संघटन बांधणीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणं, या संदर्भात त्यांचं मार्गदर्शन होतं। आणि त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये पिंपरी चिंचवड नागरिकांना भेडसावणारी जी समस्या आहे पाण्याची, अपुरा पाणी पुरवठा कुठं होतो आहे, कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो आहे, टँकर माफिया चालत आहेत, तर या संदर्भातला जो जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, ज्याच्यासाठी म्हणून या सत्ताधाऱ्यांनी काम केलं पाहिजे, ज्याच्यासाठी म्हणून या विरोधकांनी आवाज उठवला पाहिजे, पण दोन्ही पर्याय सक्षमपणे काम करत नाही। परंतु ती भूमिका आम आदमी पार्टी यापुढे येणाऱ्या काळामध्ये अगदी सक्षमपणे बजावणार आहे आणि त्या मोर्चाचं नियोजनासंदर्भात सुद्धा या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली। कार्यक्रम सुरू आहे, आधी या ठिकाणी आले तर काय? नक्कीच
कसे आम आदमी पार्टीचे कार्यक्रम हे मी नेहमीच होतात शहरामध्ये. असं नाही की आत्ता सुरू झाले, अगदी पूर्वी पण कार्यक्रम सुरू जाते आणि आत्ताही कार्यक्रम सुरू आहे, भविष्य काळातही कार्यक्रम सुरू असतील. कसं आहे, कोणत्याही पक्षाच्या प्रवासामध्ये हा आलेख उंचावत असतो. हे पक्षाच्या बांधणीचं ते गमकच आहे. त्यामुळे मी म्हणेल की आम आदमी पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता या शहरामध्ये अगदी झटून प्रामाणिकपणे आणि पक्ष संघटना वाढण्याच्या दृष्टीनेच अगदी सुरुवातीपासून काम करत आहे आणि भविष्यातही अगदी मोठं स्वरूप तुम्हाला आम आदमी पार्टीचं या शहरामध्ये नक्कीच बघायला भेटेल. आपल्याकडे शहराध्यक्षपदाची धुरा आलेली, तिथून आपली कामाची रणनीती कशा पद्धतीने आखली? कामाची पद्धत म्हणजे जे आपल्या वार्डाचा विकास व्हायला पाहिजे पहिला. आता आपल्या वार्डाचा विकास होणे म्हणजे आमच्याकडे भरपूर अडचणी आहेत. रोडची आहे, पाण्याची आहे, परत शाळेचे पण थोडेफार आहेत, RTIचे प्रवेश. मग आपण वार्डामध्ये पहिलं पाण्याचं आम्ही आंदोलन जे घेतले आता 12 तारखेला, तेव्हा पाण्याच्या ह्याच्यापासून आम्ही सुरुवात करणार आहे आता. आणि नाहीतरी आमची कामं चाललेलीच आहे दर महिन्याला. आपले सर्व बचत गट आहेत, त्याचे सगळं बचत गट घेऊन आपण पक्षामध्ये सामील होणार आहोत. पक्ष सगळेच मी सांगू शकत नाही, पण जेवढे येतील तेवढे येतील. आता पुढं एक पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष म्हणून काय कामं डोक्यात आहेत पुढे? शहर अध्यक्ष म्हणून आता असं डोक्यात आहे की प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन आपला जेवढा पिंपरी चिंचवड आहे भाग, तिथे एक पाहणी करायची, जिथं ज्या अडचणी आहेत त्या आपल्या सोडवायचा प्रयत्न करेल. 12 ते 15 दिवस कार्यक्रम पिंपरी चिंचवडमध्ये हळदी कुंकाचा असो, पुरस्काराचा असो, तुमचा क्रेज वाढत आहे असं वाटतं का? नक्कीच वाढत आहे. थँक्यू.